चाची क्या बना रहे हो? मिक्स वेज। चाची मिक्स वेज नहीं, फिर क्या? पास्ता बना दो ना इसका। चाची पास्ता बना दो ना। देखती हूँ। बच्चों की फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने सोचा था आज मिक्स वेज बनाऊंगी, ढेर सारी सब्जियां मैंने ले ली थी, लेकिन नहीं, इन्हें तो खाना है पास्ता। तो चलिए ठीक है, जैसे मिक्स वेज में सारी सब्जियां डाल रही थी वैसे पास्ता में सारी सब्जियां डाल के पास्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने पानी गर्म होने के लिए तो रख दिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक सारी सब्जियों को हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो है मेरे पास यहाँ पर कैप्सिकम है, रेड बेल पेपर है, ब्रोकली है, आजकल सीज़न में है, ज़रूर यूज़ करें। और अनियंस को मैंने पील करके ले लिया है। अब यहाँ पर पानी गर्म हो गया था तो मैंने पास्ता डाल दिया है। और क्योंकि मुझे कॉर्न भी बॉईल करने थे ना, तो मैंने एक छन्नी ली और उसी पानी के ऊपर ना ये छन्नी रख दी और उसमें कॉर्न डाल दिए। अभी मैंने इसलिए ना पास्ता में ना नमक नहीं डाला था, क्योंकि कॉर्न ना नमक के साथ बॉईल नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कौन बार बार इसे बॉईल करेगा, अलग अलग गैस भी वेस्ट होगी, पानी तो गर्म हो ही रहा है। तो एक पंत दो काज कर लेती हूँ। नमक हम बाद में डाल देंगे पास्ता में, क्योंकि घर में बना रहे हैं तो थोड़े से तो एडजस्टमेंट हम कर ही सकते हैं। और जब तक यहाँ पर कॉर्न बॉईल हो रहे हैं और पास्ता बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर मैं सब्जियाँ कट कर लूँगी। जैसे कि पास्ता को बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है, सिमिलरली कॉर्न को भी थोड़ा सा बॉईल होने में टाइम लगेगा, तो दोनों ही हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, मैं ना कैप्सिकम को इस तरीके से क्यूब्स में कट कर रही हूँ ताकि दिखे, अदरवाइज़ ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना तो वो दिखेगा नहीं। ज़्यादा छोटा ना, आप अगर रेड कलर का पास्ता बना रहे हैं तब तो ठीक है, या मैक्रोनी बना रहे हैं तो ठीक है। आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट सॉस पास्ता, तो उसके लिए तो हमें थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन एंड रेड दोनों ही कट कर लिए हैं। साथ में प्याज को भी इस तरीके से मैंने क्यूब्स में ही कट किया है। इसके तो छल्ले होते हैं ना, वो मैंने अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए हाथों से इस तरीके से। देखिए बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है, और जो बड़े बड़े पीसेज हो उन्हें कट कर लीजिएगा, ज़्यादा छोटा हम नहीं करेंगे। और जो ब्रोकली है ना, ब्रोकली के हमें सिर्फ फ्लोरेट्स चाहिए, जो उसके स्टेम है उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, उसे आप सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बड़े भी नहीं रखेंगे, छोटे छोटे कर लेंगे, जितने छोटे आप कर सकें, बिल्कुल छोटे छोटे, इन्नू इन्नू से भी नहीं, हाँ डिसेंट साइज़ के। यहाँ पर मैंने ब्रोकली भी कट कर ली है और उसे ना मैंने यहाँ पर कॉर्न के साथ ही में ही बॉईल करने के लिए रख दिया है। एक साथ में ही बॉईल हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ब्रोकली को तो हमें ज़्यादा बॉईल करना नहीं है, बस इतना कि ब्रोकली का जो कलर है ना वो अच्छा ब्राइट ग्रीन आ जाए, बस उतना सफिशिएंट होता है ब्रोकली के लिए। तो ये हो गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और ईजी इतना है, छन्नी में डाला था, छन्नी ही निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो ये हैक आप अपना सकते हैं टाइम सेव करने के लिए, एनर्जी सेव करने के लिए भी। और अब मैं यहाँ पर पास्ता में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि अभी 2-3 मिनट और पास्ता को पकना है। इतनी देर में पास्ता ना नमक पी लेगा। और फिर मैंने देखा कि भाई पास्ता हो गया है। और देखिए ज़्यादा भी इसे ना हम नहीं गलाएंगे, अदरवाइज़ ना वो पास्ता में जाकर ना बिल्कुल वो गीला गीला हो जाता है, टूट जाता है, फिर दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे मैंने 90% या 80% तक भी आप कुक कर सकते हैं। खैर वाइट सॉस पास्ता है ना, तो इसमें हमें बाद में तो ज़्यादा पकाना ऐसे नहीं है, तो 90% भी आप कुक कर सकते हैं। बस इसे मैंने स्ट्रेन करके निकाल दिया है और छन्नी से बाहर निकाल दिया है। आप इसे ना एक बार ही ठंडे पानी से भी धुल लीजिएगा, मैं भूल गई थी धुलना। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब बना लेते हैं वाइट सॉस, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है वाइट सॉस पास्ता की। तो यहाँ पर मैंने ये एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, ये वही सॉल्टेड बटर है। और साथ में जितना आपने बटर लिया है उतना ही मैदा लेंगे। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। अब बस मैदे को अच्छी तरीके से भून लेना है, कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनेंगे, अदरवाइज़ चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मैदा जल जाए। तो देखिए अभी तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, मिक्स काफ़ी देर मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि हमने धीमी फ्लेम रखी है, गैस की फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं की है, क्योंकि जलते देर नहीं लगती और फिर जब जल जाता है तो पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर मैदा भुन गई है, देखिए कलर चेंज हो गया है। दूध भी मैंने उबलने के लिए पहले रख दिया था, तो वही दूध हम यहाँ पर डाल देंगे, करीबन आधा लीटर हम यहाँ पर दूध डालेंगे।
अच्छे खासे अमाउंट में सॉस चाहिए पड़ेगी ताकि जो आपका पास्ता रहे वो सूखा सूखा ना रहे, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि उसमें चीज़ भी जाता है अच्छा खासा। इसलिए थोड़ा हम सॉस एक्स्ट्रा ही बनाएंगे, क्योंकि इस सॉस से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी ये सॉस बची ना तो फिर मैं सैंडविच भी बनाऊँगी, मुझे पता नहीं है बचेगी कि नहीं। और क्या कर रही हूँ, अगर ये एक छोटा सा हैक है कि अगर इसमें लम्स बन गए आपकी सॉस में, आपने मैदा मिक्स किया है अच्छे से नहीं मिक्स हुआ है, लम्स बन गए उसके, तो आप एक ब्लेंडर ले लीजिए, उससे बीट कर लीजिए इसे, जितने भी लम्स हैं सारे गायब हो जाएंगे। तो हमारी ये बिल्कुल स्मूथ सी सॉस बन गई है। बेसिकली मैदा पक गया है। अब इसमें फ्लेवर्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी मैं बेसिक बना रही हूँ क्योंकि पास्ता में आगे चल के हम डालेंगे। तो सिर्फ इसमें मैं चीज़ का एक क्यूब डाल रही हूँ। आज बाई चांस ज़्यादा चीज़ भी नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ क्यूब पड़े हुए हैं फ्रिज में, तो अभी एक चीज़ क्यूब मैं यहाँ पर सॉस में डाल रही हूँ, बाकी 2 बचे हुए हम आगे चल के पास्ता में डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। आप यहाँ पर अगर सैंडविच वगैरह के लिए बना रहे हैं तो इसी स्टेज में ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। कैसे पता चलेगा सॉस रेडी है? करछली के पीछे लाइन बना के देखिए, बिल्कुल क्लियर लाइन बनेगी, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपकी सॉस बन गई है। यहाँ पर सॉस बनाने के लिए ना मैंने इंडस वैली का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील डीप फ्राई पैन यूज़ किया। ये 22 सेंटीमीटर का है और मुझे तो काफ़ी सही लगता है ये, क्योंकि आप सभी मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरे बर्तन किस ब्रांड के हैं, कौन से हैं, कहाँ से लिए हैं, इसलिए मैं आप सभी के साथ में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कढ़ाई। ये भी कढ़ाई मेरी इंडस वैली की है, आप सभी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और ये 30 सेंटीमीटर की अच्छी खासी बड़े साइज़ की है। तो जो भी चीज़ों में आपको ज़्यादा चलाना पड़ता है उसके लिए बड़े साइज़ की कढ़ाई बहुत सही रहती है। और जितनी देर में तेल गरम हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने गार्लिक ले लिया है, और उसका या तो आप पेस्ट बना सकते हैं या फिर बिल्कुल महीन चॉप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ग्रेट भी कर सकते हैं मेरी तरीके से। अब वाइट सॉस पास्ता बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं, बस सारी चीज़ें मिक्स करनी है। तेल गरम हो जाए तो बस इसमें हम डाल देंगे वो लहसुन जो कि हमने ग्रेट किया था। एक एक करके सारी सब्जियां डाल देंगे। पहले प्याज डाली, 1 मिनट उसे अच्छे तरीके से सौटे करेंगे। फिर जो हमने कैप्सिकम कट करके रखे हैं वो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। दोनों रेड ले लिए हैं, ग्रीन ले लिए हैं। आप अपने पसंद की कोई भी यहाँ पर सब्जियां ले सकते हैं। आप इसमें बेबी कॉर्न भी ले सकते हैं, मशरूम्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी स्वीट कॉर्न डाल दिया है, ब्रोकली डाल दिया है, और आप यहाँ पर ना ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ता में ना ऑलिव दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बाई टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऑलिव का टेस्ट, तो मैं डालना पसंद भी नहीं करती, लेकिन वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं शोबाजी के लिए कभी कभी ऊपर से डाल ज़रूर देती हूँ। अब बस सारी सब्जियां मैंने मिक्स की, उसके बाद थोड़े से हर्ब्स डाल दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो डाला, चिली फ्लेक्स डाला, पार्सले डाला, और नमक स्वाद अनुसार हम डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमने जो वाइट सॉस बनाई है उसमें भी नमक डाला है साथ में। अभी इसमें चीज़ और डाल जाएगा तो चीज़ में भी नमक होता है। सारी चीज़ें हमने मिक्स की हैं, और बस जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा था वो हम डाल देंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं इसे ठंडे पानी से धुलना भूल गई थी, तो ये थोड़े चिपक गए हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखने वाले हैं ना पास्ता को बॉईल करके, तो पास्ता बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से धुल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। देखिए, हमें तो तुरंत बनाना था, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं थी कि चाहे चिपके चाहे ना, वो तो खिले खिले बनने ही है। अब बस मैंने ये सारा है ना पास्ता एक बारी मिक्स कर दिया है, और फिर ना बच्चों ने बोला कि हमें गार्लिक ब्रेड भी चाहिए साथ में, तो मैंने बोला चलो लोफ रखा है वही मैं सेक देती हूँ, तो बाद में सॉस डालूँगी, नहीं तो सॉस डालने के बाद में हमें तुरंत सर्व करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले ये काम कर देते हैं। तो मैंने लोफ में से हमारी ये ब्रेड कट कर दी है, और अब ब्रेड को हम सेक लेंगे। आप यहाँ पर गार्लिक बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी वाली गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। यहाँ पर ना मैंने पास्ता में उतनी देर में नमक डाला है जितनी देर में हमारा तवा गरम हो रहा था, और अब हम तवे में हमारी ये ब्रेड सेक लेते हैं। एज अ साइड काफ़ी अच्छी लगती है। रेस्टोरेंट एंड कैफ़े में साइड में वो गार्लिक ब्रेड मिलती है, तो बच्चों को थोड़ा सा फैंसी तो रहता ही है, फ्लेक्स करने का भी उनका मन करता ही है कि भाई हम भी बिल्कुल कैफ़े स्टाइल घर में क्यों ना बनाएं। जब बन सकता है तो डेफिनेटली मैं तो ट्राई करती हूँ। अब बस
हमारी ब्रेड भी सीख चुकी है और ये जो हमने वाइट सॉस जितना भी बनाया ना, मुझे लगा था कि मैं बचा लूँगी थोड़ा सा, उसका सैंडविच बना लूँगी, लेकिन ये बचा नहीं बिल्कुल भी, सारा ही इसमें डल गया। और पैन में जो थोड़ा बहुत लगा था ना, तो वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। वो कैसे डालेंगे, जो पास्ता जिस पानी में हमने बॉईल किया था ना, वो मैंने फेंका नहीं है, वही पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। और जितना भी पैन में वाइट सॉस लगी है उसे अच्छी तरीके से हटा लेंगे, थोड़ा पानी और गरम करेंगे और फिर ये सारा इसमें हम डाल देंगे अपने पास्ता में। गुड़ गोबर कर दिया मैंने, सारी चीज़ें मिक्स कर दी, लेकिन सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तभी तो इतना टेस्टी बनेगा। अंशिका तो बिल्कुल फ़ैन हो गई कि चाची ये तो बहुत टेस्टी बना है, रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ भी फेल है। तो बस जब तारीफ़ों के पुल बन जाए तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और बताओ और क्या खाना है। अब बस चीज़ मैंने जैसा बोला कि बस 2 चीज़ क्यूब और बचे थे, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार या फिर स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ की क्वांटिटी को। और इसमें एक और चीज़ जाती है, वो है फ्रेश मलाई। मलाई कह लीजिए या क्रीम कह लीजिए, अगर आप घर में जो दूध के ऊपर मलाई निकलती है वो यूज़ कर रहे हैं तो वो फेंट के फिर डालिएगा, और अगर मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो वो आप एज एन यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालने से ना हमारा पास्ता बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनता है, रिच बनता है और बिल्कुल कैफ़े वाला फीलिंग आ जाती है। तो एक ये छोटी सी चीज़ डालने से जब इतना बड़ा अंतर आता है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने डाला था, मैं आपको दिखाना भूल गई या शूट नहीं हो पाया, आई डोंट नो, बट वो ज़रूर डालिएगा, अच्छा रहता है। अब बस सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं और गर्मा गर्म इसे सर्व कर देते हैं, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा अगर हो जाता है ना तो अगेन थोड़ा सा पानी डालिए और गर्म कीजिए, फिर सर्व कीजिए। अगर आप इंडस वैली की साइड से कुछ भी खरीदते हैं तो आपको वहाँ पर मिनिमम 40% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसी लग रही है हमारी ये पास्ता प्लेट, ज़रूर बताइएगा। आई होप अच्छा लग रहा हो। अंशिका तो खुश हो गई कि भाई मैंने चाची से डिमांड की और चाची ने बना दिया, तो अंशिका को तो बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आजकल के बच्चों को दाल चावल रोटी से हटकर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। रियांश तो है ही, उनको तो ये सब चीज़ें दे दो तो बस देखो। और फिर रियांश अपने फ्रेंड से मिलने गया था, तो अपने फ्रेंड के लिए भी पास्ता लेके गया था कि मैं अपने फ्रेंड को भी पास्ता खिलाऊंगा, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और एक बार आप ज़रूर ट्राई करेंगे। एन्जॉय। वाओ।